नमस्तम। यह सरकार संसद के मानसून सत्र में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक कानून लाने वाली है। इस कानून से आपकी तमाम आजादी खतरे में पड़ने वाली है। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कानून है नेशनल पब्लिक हेल्थ बिल 2022। ये बिल क्या है? ये बिल आपकी गुलामी का मसौदा है। इस बिल के माध्यम से एक नया पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कानून लाया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कानून। इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि बायो टेररिज्म, इसके साथ में कोई न्यूक्लियर अटैक, कोई एक्सीडेंट, कोई केमिकल एक्सपोजर या कोई नेचुरल डिजास्टर, इन जैसी कोई भी कंडीशन में एक विशेष कानून लागू होगा। जो कि पहले एक कानून था एपिडेमिक डिजीज एक्ट, उसको सरकार लेने वाली है। सरकार ये कह रही है उस एक्ट में कुछ कमी थी, सरकार के पास अधिकार नहीं थे। बगैर अधिकार के सरकार ने इतने दिनों तक, इतने महीनों तक देश को बंद रखा, और अब जब अधिकार मिल जाएंगे तब क्या होगा? और अधिकार भी एक को नहीं, चार लोगों को, चार संस्थाओं को, चार तो ये अधिकार जो मिलेगा ये 4 टायर सिस्टम है। 4 टायर सिस्टम। इसमें आपके पास एक नेशनल लेवल पर अधिकार है, उसके बाद में स्टेट लेवल पर अधिकार है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकार है, और चौथा जो अधिकार है वो ब्लॉक लेवल पर। यानी कि एक ब्लॉक अधिकारी, कोई ब्लॉक का चिकित्सा अधिकारी या तहसीलदार क्या क्या एक्शन ले सकता है, आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। इतना खतरनाक, इतना ड्रैकोनियन, इतना अत्याचारी, विध्वंसक कानून सरकार लेके आ रही है। इस कानून की डिटेल्स को पढ़ते पढ़ते मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए हैं। शुरुआत में ये कुछ परिभाषाएं हैं इस कानून की, और परिभाषाओं के बाद कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। प्रोहिबिट एनी सच एक्टिविटी एज स्टेटेड विच इज और लाइकली टू बी इनिमिकल टू पब्लिक हेल्थ इन एनी एरिया अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी कि केंद्र सरकार अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट अपने क्षेत्राधिकार के अंदर, जिले के ऊपर जिलाधिकारी या जिला चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंदर, और ब्लॉक लेवल पर कोई तहसीलदार या ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी प्रकार की एक्टिविटी को आपको बंद कर सकता है, रोक सकता है। क्या क्या है? क्वारंटाइन और रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। क्वारंटाइन कर सकता है, या क्वारंटाइन जैसी कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, रुकावट लग सकता है, रोक कर सकता है एक आदमी पर या बहुत सारे आदमियों के ऊपर, और एनी ऑब्जेक्ट और क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। जैसे कि आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी कार है, आपका कोई दूसरा 2 व्हीलर है, या कोई और ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, या कई ऑब्जेक्ट के ऊपर, सस्पेक्टेड टू बी एक्सपोज्ड टू एनी सच डिजीज और एक्सपोज टू एनी सबस्टांसेस। यानी मतलब क्या हुआ कि जब लगता है, सस्पेक्टेड, शक है, अधिकारी को शक है कि आपका ऑब्जेक्ट या आप या आपका ऑब्जेक्ट का समूह या आपका समूह बीमारी से ग्रसित हो सकता है, संभावना है, शक है, उस शक के बिहाफ पर वो आपको क्वारंटाइन कर सकता है, आपके ऑब्जेक्ट को अपने अंडर में ले सकता है। या उसको सस्पेक्ट है, उसको शक है कि कोई सब्सटेंस, कोई तत्व, कोई मटेरियल, कोई पदार्थ इन्फेक्टेड है,
तब भी वो कार्रवाई कर सकता है। Isolate any person or class of persons infected or suffering from any such disease. किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को वो आइसोलेट कर सकता है। और क्या है? कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, यानी कि आपका कोई भी चिकित्सीय परीक्षण हो सकता है, यहां तक कि आपकी कोई लैब की जांच भी हो सकती है जबरदस्ती आपकी इच्छा के विरुद्ध, चाहे आपकी इच्छा नहीं हो, उसका कोई तात्पर्य नहीं है। एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन और अदर प्रोफाइलेक्सिस टू एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। और आपको इलाज दिया जा सकता है, वैक्सीन दिया जा सकता है, या प्रोफाइलेक्सिस यानी कि किसी चीज की बीमारी होने से पहले कोई दवाई दी जाती है, इसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। तो प्रोफाइलेक्सिस के नाम पर भी आपको दवाइयां ठूसी जा सकती है, आपको जबरदस्ती दी जा सकती है, आपकी इच्छा पर यहाँ पर कोई सम्मान नहीं होगा। तो जबरदस्ती वैक्सीन लेना पड़ेगा, जबरदस्ती टेस्टिंग होगा, जबरदस्ती आपका ट्रीटमेंट होगा, प्रोफाइलेक्सिस होगा। और यहां पर ट्रीटमेंट कौन सा होगा पता है आपको? ये जो हुआ था, एक बीमारी आई थी देश के अंदर, कोविड-19। इसमें क्या हुआ था? इसमें सारी आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी दुकानें सब बंद कर दी गई थी और केवल एलोपैथिक चल रही थी, है ना? यही हुआ था ना? तो अब यही होगा, केवल एलोपैथिक इलाज ही मिलेगा आपको। आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, या आपको होम्योपैथिक इलाज, या आपको कोई योग से अपने आप को ठीक करना चाहता है, कोई गर्म पानी से ठीक करना चाहता है, वो सब संभव नहीं है। वो कहेंगे जी नहीं, ये सब बेकार की बात है, हम ही इलाज देंगे और यही इलाज देंगे, यही लेना पड़ेगा जबरदस्ती। आप उससे मना नहीं कर सकते, चाहे वो गोली हो, चाहे वो कैप्सूल हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, किसी भी फॉर्म के अंदर। वो भी कब है? जब सफरिंग फ्रॉम और सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग। आप बीमारी से जो बता रहे हैं, जिस बीमारी का नाम ले रहे हैं, उस बीमारी से सफरिंग आप सफर कर रहे हैं, वो बीमारी आपको है या आपको होने का शक है, तब भी। नेक्स्ट क्या है? अंडरटेक डीरेटिंग, डिसइंफेक्शन, डिसइंसेक्शन, decontamination, treatment, destruction, disposal of baggage, cargo, containers, conveyance, goods, postal parcels, human remains, animals, birds or biological substances to remove infection or contamination including vector and reservoir of infection। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यह है कि सरकार किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन कर सकती है, किसी भी चीज को कह सकती है कि इन्फेक्टेड है, उसको नष्ट करना है। चाहे वो आपका बैग हो, चाहे वो आपका टीची हो, चाहे वो आपके कपड़े हो, चाहे आपका कुछ घर का सामान हो, चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो, कोई मशीनरी हो, सरकार बोल सकती है ये सब इन्फेक्टेड है। चाहे कोई ह्यूमन मटेरियल हो, चाहे ह्यूमन कोई मानव रक्त हो, या मानव का कोई टिश्यू हो, या मानव का बलगम हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज को, या कोई बायोलॉजिकल सैंपल हो, वो किसी, या फिर कोई एनिमल्स हो, बर्ड्स हो। देखिए, एनिमल्स को मार सकती है, बर्ड्स को मार सकती है, जिस सरकार को अधिकार मिलने वाला है। और अधिकार किसको मिलने वाला है? ऊपर से लेकर नीचे तक सबको मिलने वाला है, जिसकी जो मर्जी वो कर देगा, कोई रोकथाम नहीं। तो अचानक से हो सकता है कि आपका ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी बोले कि भैया यहां पर तो ये बीमारी फैल गई है, इसलिए यहां पर पक्षियों को मारना है। तो जब पक्षियों को मारना है, जब बात होगी, तो वो पक्षियों को मारने का आदेश दे देगा, और जब वो मारने का आदेश दे देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोवाइड फॉर द इंस्पेक्शन इफ रिक्वायर्ड, डिटेंशन ऑफ एनी शिपमेंट, कार्गो, ऑब्जेक्ट बीइंग ट्रांसपोर्टेड, आल्सो एनी व्हीकल, वेसल, शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन और एनी other form of the transport leaving, arriving at or passing through any place including any port, airport, bus station, railway station, ground crossing। यानी कि आपकी कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल, कोई भी कार्गो, कुछ भी मटेरियल है, उसको रोका जा सकता है, इसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है जब आप रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तब, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तब, या आप कोई ओल्ड पोर्ट हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे आप पानी का पोर्ट हो, तो वहां भी इस प्रकार से आप कहीं भी, चाहे क्रॉसिंग हो, कहीं भी किसी भी जगह आपको रोक करके आपकी व्यक्तिगत जांच पड़ताल वहीं शुरू हो सकती है। आपके साथ में जो व्हीकल है उसको जांच हो सकती है, और साथ में उसको डिटेन किया जा सकता है।
यानी कि सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। और क्या है, ऑर्डर डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन ट्रेवलिंग और इंटेंडिंग टू ट्रेवलिंग और कैरिंग और इंटेंडिंग टू कैरी, मतलब कोई आदमी जो यात्रा कर रहा है या यात्रा करना चाहता है, आप यात्रा करने जा रहे हैं, अभी शुरू नहीं की है, अचानक से अधिकारी आके बोलेगा जी आपकी गाड़ी जो है वो अंदर जाएगी, उसको हम डिटेन कर रहे हैं, ये आ रहा है। ये कानून देश के अंदर आने वाला है, यही सरकार इस कानून को लाने वाली है, जिसे आप राष्ट्रवादी समझते हैं वो राष्ट्रद्रोही है। यदि आप बात को नहीं समझ पा रहे तो इस बात को, इस गंभीरता को आपको समझना होगा। ऑथराइज एनी ऑफिशियल और पर्सन टू एंटर एंड इंस्पेक्ट विदाउट प्रायर नोटिस एनी प्रीमिसेस वेयर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन अकर्ड और लाइकली टू बी अकर्ड। कोई भी संस्थान की जांच हो सकती है, चाहे वो संस्थान पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई दुकान हो, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो घर हो, किसी भी चीज में अचानक बिना किसी सूचना के सरकार जो है वो जांच कर सकती है, आपके अंदर घुस सकती है, आपकी ऑफिस के अंदर घुस सकती है। क्या इसका है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है और आप चाहते हैं कि भाई आप जो है इसके ऊपर कार्रवाई करें, तो कार्रवाई आप नहीं कर सकते उसके ऊपर, आप किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इसमें कर नहीं सकते हैं। क्या सिस्टम क्या है इसके अंदर, सिस्टम है नो शूट। आप किसी प्रकार की लीगल कार्रवाई, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स उस आदमी के खिलाफ नहीं कर सकते। सेल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज डन इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन इन द परसुएंस ऑफ दिस एक्ट। मतलब जो कोई अधिकारी है बोलेगा जी मैंने गुड फेथ में काम किया था, नेक नियत में काम किया था। क्या है गुड फेथ। अगर कोई ये कहता है कि मैंने तो गुड फेथ में काम किया था, मैंने नेक नियत से काम किया था, तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। तो अधिकारियों को पूरा बचाव दिया गया और जनता को पूरी तरह से उसके ऊपर अत्याचार करने की सभी बातें। ये जो एक्ट था पहले वाला, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, उसको सरकार हटाने जा रही है, उसकी जगह ये नया कानून लोग जा रही है। अब मैं आपको बड़ी एक लंबी लिस्ट बताता हूं। अब सरकार ये कह रही है कि दो चीजें, एपिडेमिक जो डिजीज है उस डिजीज में प्रोन डिजीज कौन कौन सी है, सरकार ने लिस्ट दी है। ये लिस्ट दी है सरकार ने, बड़ी लंबी लिस्ट दी है। ये देखिए आप, ये लिस्ट है एपिडेमिक प्रोन डिजीज। व्हाट इज एपिडेमिक प्रोन डिजीज? मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ है कि ये बीमारी है जो एपिडेमिक प्रोन है, इसमें एपिडेमिक बार बार होने की संभावना है। एक लंबी लिस्ट है, कोई बीमारी छोड़ी नहीं है, यानी कि कभी भी कोई भी बीमारी के नाम पर आपको बंद किया जा सकता है। एक बार मैं आपको जस्ट नाम लेकर देता हूं ताकि आपको पता चले। बीमारी के बारे में बताऊंगा, बहुत समय लगेगा। एंथ्रेक्स, बर्ड फ्लू दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया फीवर, कोलेरा, डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डिप्थेरिया, एंट्रिक फीवर, एपिडेमिक ड्रॉप्सी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, फूड पॉइजनिंग, HIV, एड्स, इन्फ्लुएंजा, जापानीज एनसेफेलाइटिस, काला आजार, कशनूर फॉरेस्ट डिजीज, लेप्टोस्पायरोसिस, मैड काउ डिजीज, मलेरिया, मीजल्स, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, निपाह वायरल डिजीज, प्लेग, पोलियोमाइलाइटिस, रेबीज, लैप्सिंग फीवर, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम दैट इज सार्स, स्मॉलपॉक्स, टाइफस, वायरल हेमोरेजिक फीवर इंक्लूडिंग इबोला, वायरल हेपेटाइटिस, whooping कफ, येलो फीवर। ये आपके 33 डिजीज है। और 34वां पॉइंट में एनी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ द इंटरनेशनल कंसर्न। यदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई कंसर्न हो रहा है, 4-5 देश मिलकर के ऐसा प्रोग्राम कर देते हैं कि भैया इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया जाए, तो वो भी आपको करना है।
इसके अलावा एनी अदर एपिडेमिक डिजीज और पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस एज में बी नोटिफाइड, इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन बाद में इसमें और भी डिजीज को एड किया जा सकता था, छोड़ा क्या। अब नेक्स्ट टॉपिक्स में है पोटेंशियल बायो टेररिज्म एजेंट। बायो टेररिज्म एजेंट, अब ये भी एक लिस्ट है, इसके अंदर भी 36 नाम है, इसमें 36 नाम है। आप देख सकते हैं, मैं आपको जस्ट नाम पढ़ के बता देता हूं। एंथ्रेक्स, ट्रेंच फीवर, ब्रुसेलोसिस, ग्लैंडर्स, मेलिडोसिस, सिटिकोसिस, क्यू फीवर, टुलारेमिया, स्कब टाइफस, टाइफस फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, टाइफाइड फीवर, सिगेलोसिस, कोलेरा, प्लेग। नेक्स्ट है कोक्सीडियोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, जो कॉन्गो में होता है। डेंगू, इबोला वायरस डिसीज, हंटमन कोरियन हेमरेजिक फीवर, जापानीज एंसेफेलाइटिस, जुनीन अर्जेंटाइन हेमरेजिक फीवर। उसके बाद लासा फीवर, लासा फीवर, लिम्फोसिटिक कोरियोमेनिंजाइटिस, मेचुको बोलिवियन फीवर, मार्बर्ग वायरल डिजीज, ओमस्क हेमरेजिक फीवर, रिफ्ट वैली फीवर, सिनोम्बरे, स्मॉल पॉक्स, टिक बोन एंसेफेलाइटिस, रशियन स्प्रिंग समर एंसेफेलाइटिस, येलो फीवर। इसके साथ में कुछ टॉक्सिन्स है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, और साथ में एनी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। एक पॉइंट और दे दिया, यानी सरकार को लगता है कोई भी जेनेटिकली इंजीनियर मॉडिफाइड चीज आ रही है जिसकी वजह से ये आपका बीमारी फैली है। साथ में एनी अदर पोटेंशियल बायो टेररिज्म एजेंट हैविंग पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज में बी एडेड, इसके अलावा इस लिस्ट में और भी एड किए जा सकते हैं। ये आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आने वाली देश के अंदर। अब सवाल ये करना क्या है, कैसे बचोगे आप? इतनी बड़ी बात हो चुकी है, पूरा देश और देश की समस्त जनता गुलाम होने वाली, और बड़े ही आश्चर्य की बात है, हमें लगता है कि यार हमारी सरकार है, हमारे लोग हैं, ये प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, विधायक हमारे हैं, ये जितने भी कर्मचारी हमारे हैं, परंतु ये किसी के नहीं है ना। आपको लगता है कि यार मैं तो भाजपा का आदमी और मेरा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको लगता है कि यार मैं तो कांग्रेस का आदमी और मेरी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, आपको लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के और आपकी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। ये आपकी गलतफहमी। आपको पार्टी हित से ऊपर उठ करके, दलगत हित से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय हित पर चिंतन करना पड़ेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो देश में इस प्रकार के कानून लागू किए जाएं तो देशवासियों की स्थिति कैसी होगी? अचानक कभी भी कोई भी अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक, राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लॉकडाउन लगा सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्वारंटाइन कर सकता है, डिटेन कर सकता है आपको, आपके सामान को। कोई नोटिस नहीं, बगैर नोटिस के आपके घर में घुस करके, आपके संस्थान में घुस करके आपकी जांच करेगा, आपको जबरदस्ती दवाई देगा, खानी पड़ेगी, आपको इंजेक्शन देगा, लेने पड़ेंगे, गोली टैबलेट जो देगा लेने। ये देश में कानून लागू होने वाला है। इसका विरोध कीजिए, सरकार की वेबसाइट पे जाइए और वेबसाइट पे जाकर के इसका विरोध दर्ज कराइए, और साथ में हमें सब लोगों को इसको एक आंदोलन के ऊपर लेना पड़ेगा। एक जनता का आंदोलन शुरू कीजिए, हम आपके साथ में हैं, और एक आंदोलन के माध्यम से सरकार को बताइए ये कानून हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।